हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं फाउंडर ऑफ जैन ट्यूशन क्लासेस ए.के. जैन आप सभी का जेटीसी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आज सभी को पता है, आज का मेरा ये इवेंट सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, जो सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट रिलीज किया है। बहुत खुशी की बात है कि समय से पहले आपको सीबीएसई ने बता दिया है कि ये टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि नियर बाई यही प्रोबेबिलिटी मेन एग्जाम की भी डेट शीट की सेम एज रहेगी। तो अपनी आप तैयारी में लग जाएं। थोड़ा मैं बिजी शेड्यूल था, तो 24 सितंबर को ये आप लोगों का सीबीएसई ने ऑफिशियली लेटर रिलीज किया है। इसमें बताया गया है, सब्जेक्ट है टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और क्लास 12th फॉर एग्जामिनेशन 2026। दिस इज इन्फॉर्म टू यू दैट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन will conduct the following board examination during the period 17 Feb 2026 to 15 of July 2026। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है सीबी स्पेशल क्लास 10 सीबीएसई के दो पार्ट्स में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट्स आप लोगों का 17 फेब से स्टार्ट होगा। और इस बार बहुत खुशी की बात है, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं अगर ये टेंटेटिव बिल्कुल क्लियर डेट शीट में बदलता है तो। क्यों? क्योंकि मैथ्स का पेपर लास्ट के 4 से 5 ईयर से सबसे लास्ट पेपर मैथ्स का होता है, जिससे कि बच्चों की प्रैक्टिस छूट जाती है। बट सीबीएसई ने, मैंने भी बहुत दिन से एक दो रिक्वेस्ट डाला था, तो सीबीएसई ने शायद हम सबके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इस चीज को आगे देखा कि यार बच्चों का मैथ्स का एग्जाम पहले होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या इनके पॉइंट्स हैं। मेन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th, एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट, ये सब सिनेरियो है इसका। लगभग इस बार 45 लाख स्टूडेंट्स हैं, जो 204 सब्जेक्ट्स के लिए ऑल ओवर 26 कंट्री और इंडिया अब्रॉडेड है। इसके बाद मेन एग्जामिनेशन की बात है। यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या हमारा करिकुलम रहने वाला है, कैसे कैसे हम लोग को डेट शीट हमका रहने वाला है, तो इस पे हम लोग काम करेंगे। तो बेटो ये आ गया है, देखो टेंटेटिव डेट शीट सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी मतलब आप लोगों का क्लास 10th के लिए, सीनियर सेकेंडरी का मतलब क्लास 12th के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे टॉक करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है बहुत ही शानदार फर्स्ट एग्जाम्स 17 फेब को, अगर ये टेंटेटिव क्लियर में चेंज होता है, आई होप होगा, तो बेटा आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में 2 एग्जाम्स होते हैं क्लास 10 सीबीएसई में, एक स्टैंडर्ड होता है और एक बेसिक होता है। स्टैंडर्ड का कोड 041 होता है, बेसिक का कोड 241 होता है। तो फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का है। अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा आप लोगों का एग्जाम जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर है। मन से आप लोग और तैयारी करेंगे, क्योंकि मैथ्स को डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है। पहले लास्ट में पेपर होता था लगभग 10 मार्च 12 मार्च के आसपास, तो वो चीज यहाँ से थोड़ा सा खत्म कर दी गई है। तो बच्चों बेटा क्लियर रहे, मैथमेटिक स्टैंडर्ड, मैथमेटिक बेसिस, यानी कि फर्स्ट एग्जाम आप लोगों का टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग दैट इज होने वाला है 17 फेब को। 17 फेब के बाद फिर ये मेरे ख्याल से आप लोगों का नहीं है, हम मेन ही मेजर सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे, जिसका है फिर आप लोगों का 21 फेब को, मतलब आपको 18 का हॉलीडे, 19 का हॉलीडे, 20 का हॉलीडे, 3 डेज का हॉलीडे मिलेगा। फिर आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। देन आफ्टर फिर आप लोगों का वेडनेसडे यानी कि 25 फेब को आपका साइंस का एग्जाम है, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, मैथ भी मेरा सब्जेक्ट है। मैथ में इस बार और भी बहुत अच्छा हम करेंगे पिछले से, क्योंकि हमको मौका मिल गया है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्स मैथ का है। साइंस में फिर हम लोगों का 21 के बाद 25 को है। देखिए 22 में आप फिजिक्स कर सकते हैं, 23 में आप केमिस्ट्री कर सकते हैं, 24 में आप बायोलॉजी कर सकते हैं। देन आफ्टर फिर आपका 25 में एग्जाम है। 3 डेज आपको कंप्लीट मिल रहे हैं। 3 डेज में आप आराम से तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हैं। फिर जिसके पास होम साइंस है वो होम साइंस देखेगा। इसके बाद फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का 27 फेब को है। इस टाइप से ये आपका है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आपका डेट शीट निकाला है। बाकी हिंदी का एग्जामिनेशन आपका 2 मार्च को है। 2 मार्च के बाद फिर आप लोगों का पेंटिंग जिसके पास है उसका है। इस टाइप से आगे भी चलते हैं। सोशल साइंस का 7 मार्च को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो ये एक डेट शीट हम लोग क्लियर तरीके से भी याद कर लेंगे आराम से। तो ये है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपका 7 मार्च को आप लोग इस बार फ्री हो रहे हैं, लेकिन होली इस बार शायद बीच में पड़ रही है, शायद 4 मार्च की होली है, तो उस होली के बीच में आप लोगों का, लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, होली एग्जामिनेशन के बाद शायद 10 मार्च 11 मार्च को लास्ट एग्जाम था, उसके बाद हॉलीडे हुआ था। तो आप 7 मार्च को बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर द अपकमिंग सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत अच्छा सीबीएसई ने करा है। फर्स्ट पेपर आप लोगों का मैथ्स एग्जामिनेशन का होने वाला है। उम्मीद करूंगा आप लोग मेरे साथ मिलके, जो भी जैन ट्यूशन क्लास के ऑफलाइन में बच्चे हैं, ऑनलाइन में मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, थोड़ा टाइमिंग का इशू चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो आपसे वादा हुआ है
कि मैं टॉप 500 क्वेश्चंस, अभी मैं मेरी उसके ऊपर एक वीडियो आएगी, उस पर हम बात करेंगे, लक्ष्य रखेंगे, क्या उस सीरीज का नाम देना है, उन सब पे चर्चा होगी। अब हम बात करते हैं सीबीएसई क्लास 12 के एग्जामिनेशन की। तो 17 फेब से उनके भी स्टार्ट हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब मेन जो पहला एग्जाम मान सकते हैं 18 फेब को। फिजिकल एजुकेशन बहुत बच्चों के पास होता है, फिर बच्चों छुट्टी नहीं है, 20 को फिजिक्स का पेपर है, सिर्फ एक दिन की आप लोगों को हॉलीडे मिला है, मतलब फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ आपको फिजिक्स का प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप सोचें तो उस एक दिन में सिर्फ आप क्या है, बहुत अच्छे से रिवाइज भी नहीं हो पाएगा पूरा फिजिक्स अगर अच्छे से देखा जाए, तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन की और फिजिक्स की तैयारी आप एक साथ करें बच्चों बेटा। देन आफ्टर फिर आप लोगों का एग्जाम जो भी जिसपे एसएसटी वाला जो बच्चे हैं, ह्यूमैनिटी वाले, उनके जियोग्राफी वाला करा है। फिर मैं अभी पीसीएमबी पे मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का आप लोगों का 28 फेब को एग्जाम है। हॉलीडेज हैं, काफी हॉलीडेज हैं 12th वालों के लिए, इस बार 10th वालों के लिए इतनी नहीं रखी गई है हॉलीडेज। देन आफ्टर फिर आप लोगों का आगे चलेंगे मैथमेटिक्स, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आप सबका भी है। मैथमेटिक्स का एग्जाम हमारा 9th ऑफ मार्च को है, तो इस हिसाब से आपका ये फिर 10th ऑफ मार्च को है। फिर इंग्लिश का 12th ऑफ मार्च को है मोस्टली, फिर हिंदी का आ जाएगा 16 ऑफ मार्च को है। इस हिसाब से बाकी फिर ये इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग इस टाइप से है, यानी कि बहुत बढ़िया। और इसमें प्यारे बच्चों ये फेज 1 का था, और ये सीबीएसई क्लास 10 के लिए ये फेज 2 का है। फेज 2 के एग्जामिनेशन 15 में से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट एग्जाम मैथ का होगा। मान लीजिए किसी बच्चे को, सीबीएसई ने इस बार 2 एग्जाम रखे हैं, हेल्थ इमरजेंसी होती है, बहुत सारी इमरजेंसी होती है, अगर आप फर्स्ट एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाते हैं तो आप अपना सेकंड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करके उसको दे सकते हैं, तो ये आपके पास गोल्डन चांस है। ये सिर्फ ओनली सीबीएसई क्लास 10 के लिए है, सीबीएसई क्लास 12 के लिए नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से पूरे भारतवर्ष के सीबीएसई क्लास 10, सीबीएसई क्लास 12, आईसीएसई क्लास 10, आईसीएसई 12, स्टेट बोर्ड्स, अनादर जितने भी बोर्ड्स हैं, उन सभी को मेरे मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि लास्ट 5 साल से जैन ट्यूशन क्लासेस ऑफलाइन में अपने रिजल्ट्स में परचम लहरा रहा है। हम लोग इस बार भी बहुत मेहनत करेंगे, इस बार भी स्कूल टॉपर्स बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने करा है। इस साल भी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा आप अपने लगन के और मेहनत के साथ पढ़ते रहें। ऑनलाइन में मेरे से जितना होगा आप लोगों के लिए मैं अपना करूंगा, जो भी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे लाना स्टार्ट करूंगा। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। और ये कैसा लगा सेशन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स तक ये मेरा वीडियो पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने आपसे पहले भी कहा एक टीचर्स के लिए सिर्फ वही प्यार होता है। तो गेट रेडी फॉर द सीबीएसई अपकमिंग 2025-26 बोर्ड एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। गेट रेडी। जय हिंद, जय भारत।